अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक से आपको खुश आमदीद कहता है। और आज हम बहुत अहम जो मसले आ रहे हैं तिल की फ़सल को, उनके बारे में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, जो अहम मसला आ रहा है वो सबसे अहम जो है कि जो तिली है उसकी जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो गैर ज़रूरी बढ़ोतरी कर रही है और फ्लावरिंग पे नहीं आ रही। और इसकी जो अहम वजह है वो यही है कि ये जो तिल है ये सैंडी लोम और लोम साइल की जो है वो फसल है। बहुत ज़्यादा पक्के वट की ज़मीनों पे जहाँ तिल लगाए गए हैं वहाँ पे जो है वो लोग मसाइल का शिकार हैं और वो लोग जो यूरिया फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी ये जो है वो मसला आ रहा है। और दूसरा, इस मसले के हल के लिए यही है कि अगर आपने कद को रोकना है तो आप पौधे के ऊपर जो है पोटाशियम सल्फ़ेट का और बोरान का वो स्प्रे करें। पोटाशियम सल्फ़ेट जो है वो तकरीबन आपने 500 ग्राम और साथ बोरान जो है वो 250 ग्राम, ठीक हो गया, ये आपने ले लेना है। इनको अलग-अलग हल करके फिर जो है वो आप सोल्टर पानी में डालकर इसका स्प्रे करें तो इंशाअल्लाह आपकी जो क्रॉप है वो फ्लावरिंग पे आ जाएगी और इसका कद जो है वो रुक जाएगा। और दूसरा जो अहम मसला है वो है जो फूलों का गिरना, कि फूल जो हैं वो गिर रहे हैं और फलियों में जो है वो तब्दील नहीं हो रहे। इसकी जो अहम वजह है वो यही है कि मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करें, कि आप पौधे को जो है वो नाइट्रोजन भी दें और फास्फोरस भी दें और पोटाशियम भी दें। जो नाइट्रोजन है वो आपने जो है वो लेनी है नाइट्रोफास से और जो पोटाशियम है वो आप पोटाशियम सल्फ़ेट से लें। तो वो आप खादें इस्तेमाल करें, यूरिया वगैरह का खाद का इस्तेमाल ना करें। यूरिया वो लोग हज़रात जो है इस्तेमाल करें जिनकी ज़मीनें जो हैं वो कमज़ोर हैं और जहाँ पे कद जो है वो पौधे का नहीं बढ़ता, जहाँ ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। और तीसरा जो सबसे अहम मसला आ रहा है कि फूल जो हैं वो गिर रहे हैं और गिरने की जो अहम वजह है वो सफ़ेद मक्खी और उसके अंडे बच्चों का हमला है, मिरट बग का हमला है। तो ये एक दोनों अहम इशू हैं। तो सफ़ेद मक्खी के लिए आप उसके बालों को मारने के लिए अलहदा जहर स्प्रे करेंगे और उनके जो बच्चे हैं, अंडे और बच्चे, उनको मारने के लिए अलहदा स्प्रे करेंगे। पिछली वीडियो में मैं ये जो है वो बता चुका हूँ। और तीसरा जो है पौधे को आप बहुत ज़्यादा खुश्की का शिकार ना होने दें, क्योंकि कहीं पे फसल जो है वो 2 माह से ऊपर हो चुकी है तो उसकी जो पानी की ज़रूरत है, जब फसल बड़ी हो जाती है तो वो पानी भी ज़्यादा लेती है और ख़ुराक भी ज़्यादा डिमांड करती है। तो उसको जो मुनासिब मिक़दार में खाद है वो आप पोटाशियम सल्फ़ेट वगैरह वो लाज़मी डालें। और अगर आपने नाइट्रोजन देनी है तो फिर वो जो है अमोनियम सल्फ़ेट से लें या फिर जो है आप केन गवारा से जो है ना वो नाइट्रोजन को पूरा करें। और उसके बाद जो सफ़ेद मक्खी, मिरट बग को जो है वो कंट्रोल करें, उसके लिए स्प्रे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्लोनिका मिड प्लस स्पैरो टेट्रामेट, आप ये कम्बिनेशन कर सकते हैं। या फिर जो है आप थायोसाइक्लैम, हाइड्रोजन ऑक्ज़ालेट प्लस एसिटामेप्रिड, ये कम्बिनेशन में आता है। तो उसके साथ जो है फिर आप पेरिपेरॉक्सीफिन, ये आप जो है पाउडर फार्म में ले लेने हैं, तो आप इनका भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन रिपीट लाजमी है। तो इससे आपकी जो सफ़ेद मक्खी है उसके अंडे बच्चे भी तल्फ़ हो जाएंगे और वो कंट्रोल में भी रहेगी और साथ जो है वो हापर भी जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा, जो मिरट बग है। और उसके बाद जो एक और मसला आ रहा है वो बीमारियों का, पौधे जो है वो फुज़ेरियम विल्ट का शिकार हो रहे हैं और कॉलर रॉट का शिकार हो रहे हैं। फुज़ेरियम विल्ट के लिए और कॉलर रॉट के लिए ये जो हैं वो हिफाजती जो हैं वो ज़हरें वो फ्लड होती हैं। जब डिज़ीज़ जो है वो एक दफ़ा फसल के अंदर आ जाए तो फिर जो है वो मसला बनता है, उसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अमूमन ये जो है जब फसल जो है वो मैच्योरिटी के करीब होती है, तकरीबन जो है वो 2 माह से ऊपर जाती है, तो आपने जो भी पानी लगाना है उसके अंदर आपने जो है लाजमी कापर ऑक्सीक्लोराइड या कापर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कापर हाइड्रो ऑक्साइड या फिर जो है आपने थायोफिनेट मिथाइल या फिर आपने जो है वो फोस्टल एल्युमिनियम, इनमें से कोई एक जो है वो मतलूबा मिकदार जो रिकमेंडेड है, मैंने पिछली वीडियो में उसका जिक्र किया हुआ है, वो आपने फ्लड करनी है। लेकिन अगर डिज़ीज़ आ गई तो फिर वो आपसे जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। पानी जो है वो आपने शाम के वक्त लगाना है ताकि पौधे जो हैं वो मुरझाएँ ना। और इसके साथ आपने सल्फ़र का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है।
और पौधे की विगर को बढ़ाने के लिए आपने ऊपर अमीनो एसिड और साथ जो है वो पोटाशियम सल्फेट, ये आप लोग जो है वो कर सकते हैं। सी मैक्स वगैरह भी का आप लोग कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो वाइट फ्लाई है उसकी कॉलोनीज़ बन चुकी हैं, पत्ते जो हैं वो काले होना शुरू हो गए हैं। लोग बाले के लिए तो स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे और अंडों के लिए नहीं करते, क्योंकि इस वक्त प्रेशर जो है वो ओवरऑल पंजाब में बहुत ज़्यादा आया हुआ है सफ़ेद मक्खी का। तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करें और मिरड बग को भी कंट्रोल करें, ताकि आप एक अच्छी पैदावार जो है वो हासिल कर सकें। एक तो पौधे का आपने क्या करना है, कद रोकना है, उसके लिए मुनासिब खाद का इस्तेमाल करें, ज़रूरत के मुताबिक पानी दें, पानी की बहुत ज़्यादा कमी भी ना आए और पानी का जो है बहुत ज़्यादा आपने ज़्यादती भी नहीं करनी। उसके बाद जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, मिरड बग और वाइट फ्लाई, उसको कंट्रोल करें। साथ जो है आप फुजेरियम विल्ट और कॉलर रॉट, इन बीमारियों को भी कंट्रोल करें। इंशाअल्लाह वो एक अच्छी फसल जो है आप उठा लेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी पिछली वीडियो में सारी तरतीब दी हुई है, तो उसमें आप जो है ये इंसेक्टिसाइड वगैरह देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।